इवनिंग प्यारे बच्चों, आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों देखो शुरू कर रखी है आप सबके लिए बच्चों एक बहुत ही प्यारी सी लाइव क्लास, बहुत ही प्यारी सी लाइव क्लास जो बच्चों आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव क्लास है। प्यारे बच्चों 3 दिन का आपका थोड़ा सा एबसेंट लगा है बच्चों, बाहर गया हुआ था, थोड़ा जरूरी काम था प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोगों के बिना बच्चों मन नहीं लगता। एक बार फिर दोबारा आ चुका हूं बच्चों आप सबके सामने एक नया अध्याय, और रेलवे के लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण जीएसएनडी के एंड यूपी पुलिस के लिए बच्चों तो मिश्रण होगा बच्चों आज। तो बच्चों शुरू करेंगे आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों। चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो प्यारे बच्चों लाइव क्लास से जुड़ चुके हैं सुमित, गोलू, शुभम पाल और प्यारे बच्चों रानी, आयुषी और प्यारे बच्चों हिमांशी, विदिशा और बहुत सारे कैंडिडेट। प्यारे बच्चों देखो सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये भी सोचा करो कि सर जिन जिन का नाम लेते हैं बस उनका नाम ले देते हैं, हमारा नाम ही नहीं लेते। नाम तो बच्चों बाद में देखा जाएगा, जिसका सिलेक्शन होगा उसे गोल्ड मेडल तो बच्चों नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत प्यारा सा मेडल उसे दिया जाएगा, ट्रॉफी भी दी जाएगी बच्चों अपने हाथों से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा बच्चों, लास्ट तक आप लोग इस क्लास से जुड़े रहें। और बच्चों देखो लास्ट में हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करा करें कि क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी बच्चों, किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हो, किस टॉपिक पर वीडियो नहीं चाह रहे हो बच्चों। तो आप लिखा तो करें बच्चों, वो बनाने का काम बच्चों मेरा है, मेहनत करने का काम मेरा है। आप जरूर लिखा करें कि भैया या सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो प्यारे बच्चों शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है विद्युत। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना कहाँ है? आधुनिक आधुनिक रेल डिब्बा डिब्बा कारखाना कहाँ है बच्चों? कारखाना कहाँ है? आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? देखो ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से कानपुर, कानपुर कानपुर। सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों रायबरेली, रायबरेली। थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों बैंगलोर, बैंगलोर। और फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का? इलाहाबाद, इलाहाबाद। बहुत प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल, बहुत ही प्यारा। देखो मैं यहाँ आप लोगों से साथ डिस्कस करूंगा बच्चों। देखो सबसे पहली बात तो अगर आप लोगों से कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्या सवाल है बड़ा ध्यान से, रेल डिब्बे का निर्माण बच्चों कहाँ होता है? रेल डिब्बे का निर्माण, रेल डिब्बे का निर्माण बच्चों, रेल डिब्बे का, रेल डिब्बे का निर्माण। तो लिखते चले जाए बच्चों। देखो शादी चल रही है किसी की, रेल डिब्बे का निर्माण तो क्या कहोगे? पैरम्बुर, पैरम्बुर बच्चों, पैराम्बुर। ठीक है, पैराम्बुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए रेल कोच कारखाना बच्चों, रेल कोच कारखाना, रेल कोच कारखाना, रेल कोच कारखाना, ये कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? कपूरथला पंजाब, कपूरथला पंजाब। लिखते चले जाओ बच्चों कपूरथला पंजाब। उसके बाद यहाँ अगर आपसे मैं कहूँ रेल डीजल कारखाना, रेल डीएलडब्ल्यू बच्चों, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? वाराणसी। ये वे सवाल है बच्चों पेपर में फंसते फंसते हैं, कहाँ से बच्चों? वाराणसी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों रेल पहिए का निर्माण कहाँ होता है इंडिया में? रेल पहिए का बच्चों, तो रेल पहिए का निर्माण कहाँ होता है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? रेल पहिए का निर्माण कहाँ होता है? तो क्या कहोगे बच्चों? बैंगलोर। कहाँ से? बैंगलोर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या कहोगे? बैंगलोर बच्चों। रेल पहिए का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? बैंगलोर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ पड़ता है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है चितरंजन, चितरंजन लोकोमोटिव, लोकोमोटिव वर्कर्स, लोकोमोटिव वर्कर्स बच्चों कहाँ पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? तो क्या कहोगे? वेस्ट बंगाल। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? वेस्ट बंगाल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बच्चों, ठीक, डीजल आधुनिकरण रेल कारखाना बच्चों, डीजल, यहाँ चलो मैं यही लिखता हूँ बच्चों, डीजल आधुनिकरण रेल कारखाना, डीजल, डीजल आधुनिकरण, आधुनिकरण रेल कारखाना बच्चों, रेल कारखाना। ठीक है, रेल कारखाना ये कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? पटियाला। कहाँ पड़ता है? पटियाला। विद्युत रेल इंजन कारखाना बच्चों, विद्युत रेल इंजन कारखाना। ठीक है, ये भी याद रखोगे, विद्युत रेल इंजन कारखाना, रेल इंजन कारखाना बच्चों, ये कहाँ पड़ता है? मधुपुरा, मधोपुरा बच्चों बिहार। ये कहाँ पड़ता है? मधोपुरा बिहार। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आईसी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आईसीएफ, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पड़ती है बच्चों? चेन्नई। ये कहाँ पड़ती है? चेन्नई। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों देखो वैद्युत रेल इंजन कारखाना, हाँ सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेशन बच्चों, वर्ल्ड का बड़ा स्टेशन, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा बच्चों? जीसीटी, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल बच्चों, न्यूयॉर्क में। इसे क्या कहोगे? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। ये बच्चों सबसे बड़ा स्टेशन। देखो कई सारे सवाल आ चुके हैं। रेल डिब्बे का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? पैराम्बुर। कहाँ होता है? पैराम्बुर। उसके बाद रेल कोच कारखाना कहाँ पड़ता है बच्चों? कपूरथला पंजाब। और हाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों डीएलडब्ल्यू कहाँ पड़ता है आप लोगों का? वाराणसी। रेल पहिया बच्चों बैंगलोर। चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ पड़ेगा बच्चों? वेस्ट बंगाल। और यहाँ डीजल आधुनिकरण रेल कारखाना कहाँ पड़ेगा बच्चों? पटियाला। वैद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ पड़ेगा बच्चों? मधुपुरा बिहार में। और आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कहाँ पड़ती है आप लोगों की? चेन्नई में। तो पहला जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना मतलब जो आज के समय में चल रहे हैं वो कहाँ पड़ते हैं बच्चों? रायबरेली। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना कहाँ पड़ेगा बच्चों? रायबरेली। तो पहले सवाल से इतनी बातें आप लोग याद रखें। चलो देखो प्यारे बच्चों
यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है बच्चों, तो ये तो पेपर में भी फंसेगा ही फंसेगा, ये सवाल तो ऐसा है बच्चों, पेपर में यहाँ से एक सवाल इस बार जरूर लगना ही लगना है, ठीक है। आईपीएल, आईपीएल बच्चों, आईपीएल सन 2024 का, सन 2024 का कौन सा संस्करण था, कौन सा संस्करण था बच्चों, ठीक है, बड़े ध्यान से, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट है प्यारे बच्चों, क्या कहोगे 16वां संस्करण, सेकंड क्या कहोगे बच्चों 17वां संस्करण, थर्ड क्या कहोगे बच्चों 18वां संस्करण, फोर्थ क्या कहोगे बच्चों 19वां संस्करण, और यहाँ बच्चों लास्ट क्या कहोगे आप लोग 20वां संस्करण, ठीक है। चलो अब मैं पहली देखो बच्चों, यहाँ सारी की सारी डिटेल आप लोगों को दूंगा। सबसे पहली बात बच्चों, आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। आईपीएल की फुल फॉर्म बच्चों, यहाँ आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे इंडियन प्रीमियर लीग बच्चों, इंडियन इंडियन प्रीमियर प्रीमियर लीग, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, संस्करण कौन सा था, संस्करण, संस्करण तो क्या कहोगे 17वां, सवाल फंसेगा बच्चों, संस्करण 17वां। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इस 17वां संस्करण कहाँ खेला गया बच्चों, स्टेडियम, स्टेडियम कौन से स्टेडियम पर खेला, कहाँ खेला गया बच्चों, चेपो स्टेडियम, चेपो स्टेडियम। ये चेपो स्टेडियम किसे कहा जाता है बच्चों, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। और ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पड़ता है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग बेंगलोर, क्या कहोगे बच्चों बेंगलोर, कहाँ पड़ता है बेंगलोर। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से अभी तक याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, सबसे पहले, सबसे पहले कहाँ खेला गया था, एक सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो 2008 में बच्चों इसकी शुरुआत होती है आईपीएल की। अगर आपसे कोई कहे बच्चों कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, सन 2008। और यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों विजेता कौन थी पहले आईपीएल की, पहली आईपीएल की विजेता कौन थी, तो क्या कहोगे राजस्थान रॉयल, राजस्थान रॉयल बच्चों, ठीक है। जिस समय आईपीएल राजस्थान रॉयल ने पहले वाला जीता, तो उस समय बच्चों राजस्थान रॉयल के कप्तान कौन थे बच्चों, कैप्टन, तो कैप्टन कौन थे अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, सैन वाटसन, कौन थे बच्चों, सैन वाटसन, कौन थे सैन वाटसन, पहला वाला जो जीता था। उसके बाद अगर सन 2024 के मैं विजेता की बात करूं बच्चों, सन 2024 का विजेता, सन 2024 का विजेता कौन है बच्चों, ठीक है, सन 2024 का विजेता, तो क्या कहोगे कोलकाता नाइट राइडर्स, क्या कहोगे बच्चों कोलकाता नाइट राइडर्स। देखो बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को, कोलकाता नाइट राइडर्स बच्चों, नाइट राइडर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों उपविजेता कौन है, उपविजेता, उपविजेता बच्चों ध्यान से बिल्कुल, उपविजेता, उपविजेता कौन है बच्चों, सनराइजर हैदराबाद, सनराइजर हैदराबाद, ठीक है, सनराइजर हैदराबाद। यहां अगर आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए बच्चों, क्या, बड़े ध्यान से, कि जो विजेता टीम है बच्चों, विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके कैप्टन कौन थे बच्चों इस बार, इसके कैप्टन कौन थे, तो क्या कहोगे आप लोग श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर, ठीक है। उसके बाद इसके कैप्टन कौन थे बच्चों, तो क्या कहोगे पैट कमिंस, क्या कहोगे बच्चों पैट कमिंस। सबसे पहली बात तो बच्चों इतनी जितनी भी बातें मैंने लिखी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईपीएल सन 2024 का बच्चों कौन सा संस्करण था, तो क्या कहोगे बच्चों 17वां संस्करण, कौन सा संस्करण था 17वां संस्करण, ठीक है। इतनी बातें आप लोग अभी तक याद रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बना के बच्चों मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। ठीक, इतनी बातें पहले आप इससे याद रखें बच्चों। सबसे पहला किसने जीता था, तो क्या कहोगे राजस्थान रॉयल ने। इस बार किसने जीता बच्चों, तो क्या कहेंगे हम लोग कोलकाता नाइट राइडर्स ने। उपविजेता कौन है बच्चों, सनराइजर हैदराबाद। और सबसे अधिक वो तो मैं आगे बनाऊंगा बच्चों, एक सवाल आप सबके लिए जो बहुत ही प्यारा सा सवाल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा बढ़िया सा सवाल दूंगा बच्चों आप सबके लिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। चलो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ये 10 सवाल करूंगा बच्चों आप सबके लिए मैं पूरे। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। यहां देखो बच्चों ऑप्शंस में दूंगा, आप सबको जवाब दिया करो बच्चों। ऑप्शंस फर्स्ट लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल बच्चों, लैक्टिक अम्ल। दूसरा क्या होगा बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। और तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। और ये क्या होगा बच्चों टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। चलो यहाँ देखो बच्चों मैं आप सबको बताऊं अभी पहले कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं बच्चों, विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरी बात बच्चों जिनका पीएच मान आपका 7 से कम होता है वो क्या कहलाते हैं बच्चों अम्ल। पहले ये बात मैं लिखूंगा। देखो बच्चों यहाँ एसिड की अगर मैं बात करूं, एसिड की, तो एसिड की पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों, खट्टे, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों स्वाद में खट्टे तो होते हैं। पीएच वैल्यू बच्चों, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू कितनी होती है 7 से कम, ठीक। तीसरी बात बच्चों, तीसरी बात, ठीक है, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं बच्चों कौन, अम्ल। उसके बाद यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को
नीला कर देते हैं बच्चों। कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ बातें मैं बताऊं आप लोगों को जो इससे भी रिलेटेड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहली बात बच्चों, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर। तो टमाटर में कौन सा पाया जाएगा बच्चों? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल बच्चों। उसके बाद घास के पत्तों में कौन सा पाया जाता है? घास के पत्तों में, घास के पत्तों में बच्चों। ठीक है, तो क्या कहोगे? बेंजोइक अम्ल। कौन सा बच्चों? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, लिखें कॉपी में, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, नींबू में, नींबू में, तो क्या कहोगे आप लोग? साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल बच्चों। ठीक है, सिरके में बच्चों, सिरके में, सिरके में बच्चों, तो सिरके में क्या पाया जाता है बताओ जरा? एसिटिक अम्ल। क्योंकि सिरका क्या बनाएगा बच्चों? पेट में जाकर एसिडिटी, तो क्या कहोगे? एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल। फलों में बच्चों कौन सा पाया जाता है? फलों में, फलों में, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? साइट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। इमली में और अंगूर में बच्चों, इमली, इमली और अंगूर में, तो इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? बड़े ध्यान से, तो यहाँ इमली और अंगूर में पाया जाता है बच्चों टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल मेरे प्यारे बच्चों? टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, यहाँ अगर उसके बाद में बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो दूध और दही में बच्चों, दूध और दही में, तो क्या कहोगे? लैक्टिक अम्ल। कौन सा प्यारे बच्चों? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और बातें बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से। देखो मक्खन में कौन सा पाया जाता है बच्चों? ब्यूटेरिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है मक्खन में मेरे प्यारे बच्चों। मक्खन में, एक मिनट बच्चों मैं मार्कर चेंज कर लूं, देख रहे होंगे बच्चों आप लोग, नहीं दिख पा रहा। ठीक है, ठीक, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में बच्चों। ठीक, तो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? आधे घंटे की वीडियो रहेगी बस। मक्खन में तो क्या कहोगे? ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल। ये याद रखिए बच्चों, मक्खन में कौन सा पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल। सेब में कौन सा पाया जाता है बच्चों? सेब में, सेब में, तो क्या कहोगे? मैलिक अम्ल। कौन सा पाया जाएगा बच्चों? मैलिक अम्ल। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा पाया जाएगा? मैलिक अम्ल। फिर उसके बाद यहाँ कहा आप लोगों को, देखो पीएच वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 7 से कम होती है। नींबू में कौन सा पाया जाता है? आप लोगों को लिखवाई दिया मेरे बच्चों। और अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, दूध में कौन सा पाया जाता है? ये तो लिखवाई दिया। चाय में कौन सा पाया जाता है बच्चों? चाय में, तो चाय में बताओ जरा कौन सा पाया जाता है? तो क्या कहोगे? टैनिन। चाय में क्या पाया जाता है बच्चों? टैनिन। फिर उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में बच्चों बर्फ पिघलाने में किसका यूज किया जाता है? बर्फ पिघलाने में, बर्फ पिघलाने में बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बर्फ पिघलाने में, तो क्या कहोगे? NaCl। मतलब जब बर्फ के प्रदेशों में बच्चों बर्फ जम जाती है, तो वहां बर्फ को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? NaCl का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बच्चों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे कि स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? स्विमिंग पूल को, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए बच्चों क्या प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोगों के लिए निकल गई। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक सवाल और लिखो बच्चों, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? ये भी पेपर में पूछा जाता है। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब पीओपी। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? पीओपी का प्रयोग किया जाता है। चलो, बहुत सारे सवाल बच्चों आप सबके लिए आए, और ये सवाल बच्चों आप सबके लिए बड़ा ही प्यारा सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, चलो यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, संविधान के किस आर्टिकल के तहत बच्चों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है? संविधान के किस आर्टिकल के तहत बच्चों, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल के तहत बच्चों, ठीक है, किसकी? संविधान के किस आर्टिकल के तहत, ठीक, संयुक्त अधिवेशन के, संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन बच्चों होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है आर्टिकल 80, आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 बच्चों, आर्टिकल 93 और आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चों 95। ठीक, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो संविधान के किस आर्टिकल के तहत बच्चों संयुक्त अधिवेशन होता है? पहले अब यहाँ सवाल समझो मेरे प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहली बात, जो संयुक्त अधिवेशन है बच्चों, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बच्चों, ठीक है, अंतर कितना होना चाहिए, यही सवाल होता है बच्चों संयुक्त अधिवेशन में। तो अंतर कितना होना चाहिए? पहली बात, एक संयुक्त अधिवेशन से दूसरे संयुक्त अधिवेशन के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? तो क्या कहोगे? 6 माह। कितना अंतर होना चाहिए प्यारे बच्चे? 6 माह, पहली बात। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात देखो, संयुक्त अधिवेशन जो है बच्चों, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन बच्चों, ठीक, बुलाता है
बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। बुलाता है कौन मेरे प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति। ठीक है, समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है तो कौन प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति। लेकिन बर्खास्त करने का अधिकार, बर्खास्त करने का अधिकार वो किसके पास है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष बर्खास्त करेगा। अगर संयुक्त अधिवेशन में बच्चों लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष बर्खास्त करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर राज्यसभा में बच्चों है तो राज्यसभा का अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राज्यसभा का अध्यक्ष बर्खास्त करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है बच्चों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत बच्चों? आर्टिकल 123 के तहत। ठीक, इस सवाल से इतनी बातें बच्चों आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलो यहाँ अगर आपसे कहा जाए संविधान के किस आर्टिकल के तहत बच्चों संयुक्त अधिवेशन होता है तो क्या कहोगे? आर्टिकल बच्चों 88 के तहत। किसके तहत बच्चों? आर्टिकल 88 के तहत आपका संयुक्त अधिवेशन होता है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा सवाल है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखो पांचवा सवाल क्या कहता है आप सबके लिए बच्चों? पांचवा सवाल बहुत बढ़िया सवाल होगा प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहाँ आत्महत्या की थैली बच्चों किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है बच्चों? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, राइबोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, अंतःपराद्रव्य जालिका, पराद्रव्य जालिका। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों केंद्रक, केंद्रक। यहाँ देखो मैं सारी की सारी बातें बच्चों आप लोगों को डिटेल में दूंगा। ठीक, सबसे पहली बात तो अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ये सारी बातें। कोशिका जो है बच्चों, कोशिका, कोशिका क्या है तो क्या कहोगे? जो ऊतक से मिलकर के बनी है। किससे मिलकर बनी है बच्चों? ऊतक से मिलकर बनी है। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज किसने की थी बताओ जरा? तो कोशिका की खोज किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की, तो क्या कहोगे? रॉबर्ट ब्राउन। माइट्रोकाइंड्रिया की खोज किसने की थी बच्चों? माइट्रोकाइंड्रिया की खोज, तो माइट्रोकाइंड्रिया की खोज किसने की थी बच्चों? आल्टमैन। किसने करी थी? आल्टमैन। किसने करी थी प्यारे बच्चों? आल्टमैन ने। ठीक है, कोशिका ऊतक से मिलकर के बनी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? मार करने यहाँ चल रहे बिल्कुल भी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसी कारण बच्चों आज मेरा लास्ट सवाल होगा। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन तो क्या कहोगे? साइटोलॉजी। क्या कहेगा बच्चों? साइटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ऊतक का अध्ययन बच्चों, ऊतक का, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऊतक का, तो क्या कहोगे? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बच्चों, क्या कहोगे? हिस्टोलॉजी। क्या कहोगे? हिस्टोलॉजी। ठीक है, चलो यहाँ बच्चों भी देख लूँ मैं, अगर मार्कर बच्चों मेरे हैं तो। ठीक है, क्या कहोगे? हिस्टोलॉजी। यहाँ अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से बच्चों। ठीक है, प्रोटीन, ऊर्जा का परिवहन तंत्र किसे कहा जाता है? ऊर्जा का परिवहन, ऊर्जा का परिवहन तंत्र बच्चों, तो क्या कहोगे? माइट्रोकाइंड्रिया, माइट्रोकाइंड्रिया पहली बात। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा का परिवहन तंत्र बच्चों, ठीक है, गोल्जी बॉडी बच्चों, क्या कहोगे? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ऊर्जा हाउस किसे कहा जाता है बच्चों? ऊर्जा हाउस, शरीर में ऊर्जा हाउस, तो क्या कहोगे? माइट्रोकाइंड्रिया, माइट्रोकाइंड्रिया। ठीक है, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है बच्चों? कोशिका का कंकाल, कोशिका का कंकाल, तो किसे कहोगे? कोशिका का कंकाल बच्चों? अंतःपराद्रव्य जालिका, अंतःपराद्रव्य बच्चों जालिका। कोशिका का तापमान कौन नियंत्रित करता है बच्चों? कोशिका का तापमान, कोशिका का तापमान कौन नियंत्रित करता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? रसधानी,
क्या बच्चों, राजधानी। ठीक है, उसके बाद कोशिका का विभाजन कौन करता है, कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, सेंट्रोसोम। कौन करता है बच्चों, सेंट्रोसोम। कौन करता है, सेंट्रोसोम। यहां अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, यहां देखो सारी की सारी बातें बच्चों में लिख दी थी, यहां और बातें बताऊं। सबसे लंबी कोशिका बच्चों, सबसे लंबी, सबसे लंबी तो क्या कहोगे, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग। सबसे छोटी बच्चों, सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका किसकी बताओ जरा, तो क्या कहोगे, माइक्रोप्लाज्मा। किसकी, माइक्रोप्लाज्मा की। उसके बाद चलो पहले तो इतना बच्चों याद रखने को, बहुत सारी बातें आप सबके लिए आ चुकी है बच्चों। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे, लाइसोसोम। किसे कहोगे, लाइसोसोम। ठीक है, किसे कहोगे बच्चों, लाइसोसोम। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों आप सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक, चलो मार कर बच्चों एंड हो रहे हैं। ठीक, चलो यहाँ अगला जो सवाल होगा आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6, देखो क्या कहता है, प्यूपिल्स प्लान का सूत्रपात बच्चों किसे कहा जाता है। जो प्यूपिल प्लान है उसका सूत्रपात बच्चों किसे कहा जाता है, प्यूपिल प्लान, प्यूपिल्स प्लान का। ठीक है बच्चों, सूत्रपात किसे कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सूत्रपात किसे कहा जाता है, ये तो बच्चों जहर सवाल है बिल्कुल। किसे कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तीसरा क्या कहोगे बच्चों, MN रॉय। और प्यारे बच्चों ये क्या होगा, सरदार पटेल जी। ठीक, बताओ जरा किसका, पीपल्स प्लान का बच्चों सूत्रपात किसे कहा जाता है, ये आपका सवाल है। कमेंट बॉक्स में बच्चों फटाफट इसका आंसर दें बच्चों, फटाफट इसका आंसर दें। ठीक है, चलो देखो अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, जो बच्चों पीपल्स प्लान है, जो बच्चों पीपल प्लान, पीपल्स प्लान, इसका सूत्रपात्र कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, MN रॉय। संविधान सभा की मांग की थी बच्चों, संविधान सभा की मांग, तो संविधान सभा की मांग किसने करी थी बच्चों, तो क्या कहोगे, MN रॉय। किसने करी थी बच्चों, MN रॉय। MN रॉय का पूरा नाम क्या है बच्चों, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, MN रॉय। उसके बाद यहाँ अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, सर्वोदय प्लान किसने दिया था बच्चों, सर्वोदय प्लान। ठीक, सर्वोदय प्लान बच्चों, तो क्या कहोगे, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय प्लान बच्चों, सर्वोदय प्लान, ये किसने दिया था बच्चों, JP नारायण ने। किसने दिया था, JP नारायण ने बच्चों, JP नारायण ने। ठीक है, यहाँ उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल पीपल पार्टी कितनी है स्टेम इंडिया में, तो क्या कहोगे, 6। ये NPP कहाँ है बच्चों, NPP नेशनल पीपल पार्टी, इसकी सरकार कहाँ है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, मणिपुर, मणिपुर। और इससे बने हुए मुख्यमंत्री कौन है बच्चों, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, कोनरोड संगमा, कोनरोड संगमा बच्चों। नेशनल पीपल पार्टी कौन कितनी है बच्चों, तो क्या कहोगे, 6। और 6 में बच्चों जो नेशनल पीपल पार्टी इसकी सरकार कहाँ है, तो क्या कहोगे बच्चों, मणिपुर। यहाँ अगर आपसे मणिपुर के बारे में बात करो तो क्या कहोगे बच्चों, लोकटक झील। कौन सी झील, लोकटक झील आपकी मणिपुर में पड़ती है, पहली बात बच्चों। उसके बाद मणिपुर की राजधानी क्या है बच्चों, इम्फाल। क्या है, इम्फाल बच्चों। अभी यहाँ घटना हुई थी बच्चों, घटना, तो वो भी कहाँ हुई थी बच्चों, मणिपुर में, लोकटक झील पड़ती है, इम्फाल बच्चों। और क्या यहाँ एक बहुत ही फेमस घटना हुई है। टोटल बच्चों हमारे पास कितनी पार्टी है, तो क्या कहोगे, 6 पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है बच्चों। ठीक है, NPP की सरकार कहाँ पड़ती है बच्चों, मणिपुर में, और उसके बनाए गए मुख्यमंत्री कौन है बच्चों, तो क्या कहोगे, कोनरोड संगमा। चलो यहाँ सवाल था बच्चों पीपल प्लान। और हाँ अगर आपसे कहा जाए सर्वोदय प्लान बच्चों किसके द्वारा दिया गया था, तो क्या कहोगे, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो पहला सवाल है बच्चों, पीपल प्लान का सूत्रपात किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे बच्चों, MN रॉय। किसे कहा जाता है, MN रॉय मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 7, देखो 7वां सवाल क्या कहता है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक बच्चों, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक बच्चों, द रेस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक बच्चों, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ बच्चों पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन फर्स्ट है आप सबके लिए, बड़ा ध्यान से बच्चों, मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह बच्चों, युवराज सिंह, युवराज सिंह, सेन वॉर्न बच्चों,
सेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन बच्चों। ठीक है, यहाँ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक बच्चों, मैं सारी की सारी बच्चों लिखाऊंगा आप लोगों के जो इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। माई म्यूजिक माई लाइफ बच्चों, पहली पुस्तक बच्चों, माई म्यूजिक माई लाइफ बच्चों। ठीक है, माई म्यूजिक माई लाइफ, इस पुस्तक कौन है बच्चों? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। इस पंडित रविशंकर साहब ने क्या जीता था बच्चों? पहला ग्रेमी अवार्ड, पहला ग्रेमी अवार्ड बच्चों। और ये ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाए बच्चों? संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? संगीत के क्षेत्र में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर कहा जाए माई टेस्ट माई लाइफ, माई टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक बच्चों कौन है? लाइफ, तो क्या कहोगे? युवराज सिंह। क्या कहोगे बच्चों? युवराज सिंह। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक बच्चों तो कौन है? तो क्या कहोगे? मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों स्पिन के लेखक कौन है? स्पिन के, तो स्पिन के लेखक कौन है बच्चों? सेन वॉर्न, सेन वॉर्न। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों 800 के लेखक कौन है? तो क्या कहोगे? मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक बच्चों बहुत आती है पेपर में, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज के बच्चों, मालगुडी डेज, तो क्या कहोगे? के आर नारायणन, के आर नारायणन बच्चों, के आर नारायणन। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों इंडिया स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक, इंडिया स्ट्रगल बच्चों, तो क्या कहोगे? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस बच्चों। ठीक है, देखो कितना बढ़िया सवाल निकल करके आया बच्चों। तो द रेस्ट ऑफ माई पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? मिल्खा सिंह। कौन है? मिल्खा सिंह। ठीक है, माई म्यूजिक माई लाइफ बच्चों किसकी पुस्तक है? तो क्या कहोगे? पंडित रविशंकर की। और द माई टेस्ट माई लाइफ पुस्तक किसकी है बच्चों? तो क्या कहोगे आप? युवराज सिंह की। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ बच्चों किसकी पुस्तक है? तो क्या कहोगे? मिल्खा सिंह की। स्पिन किसकी पुस्तक है बच्चों? सेन वॉर्न की। और 800 बच्चों किसकी पुस्तक है? तो क्या कहोगे? मुथैया मुरलीधरन की। मालगुडी डेज बच्चों किसकी? के आर नारायण। और इंडिया स्ट्रगल किसकी है बच्चों? सुभाष चंद्र बोस की मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर बच्चों 8, जो आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल होगा, बहुत प्यारा सा सवाल बच्चों। ठीक, देखो सवाल का लेवल देखते हो बच्चों, रोज आपको बढ़िया से बढ़िया सवाल बच्चों देता हूं मैं आप सबको। चलो, तीन कटिया पद्धति का संबंध बच्चों किससे है? तीन कटिया पद्धति, तीन कटिया पद्धति। चलो यहाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 8, तीन कटिया पद्धति, कटिया पद्धति का संबंध बच्चों, पानी पीना है, पद्धति का संबंध बच्चों, तीन कटिया पद्धति का संबंध किस आंदोलन से है? किस आंदोलन से है बच्चों? तीन कटिया पद्धति का संबंध किस आंदोलन से? ठीक है, ऑप्शन स्पष्ट है मेरे प्यारे बच्चों, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन। ठीक है, दूसरा क्या कहोगे बच्चों? खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। ठीक, यहाँ बच्चों उसके बाद कहा जाए आपको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर बच्चों, मिल मजदूर आंदोलन। और बच्चों यहाँ क्या कहोगे? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलो अब मैं इसका आंसर दूंगा बच्चों। देखो यहाँ तीन कटिया पद्धति का संबंध किससे है? तो बड़े ध्यान से बच्चों, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, यहाँ देखो ये जो बच्चों तीन कटिया पद्धति, तीन कटिया पद्धति यानी कि कटिया पाला रहे हैं, तीन कटिया पद्धति का संबंध किससे बच्चों? चंपारण किससे? ठीक है, नील की खेती बच्चों, नील की खेती, नील की खेती बच्चों। और ये नील की खेती बच्चों कहाँ की जाती थी? तो क्या कहोगे आप? बिहार। कहाँ जाती थी बच्चों? बिहार। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसका संबंध किससे है? तो क्या कहोगे आप लोग? चंपारण आंदोलन से, चंपारण आंदोलन बच्चों। और चंपारण आंदोलन को शुरू किसने किया था? तो क्या कहोगे? एम के गांधी ने बच्चों। किसने शुरू करा था? एम के गांधी ने मेरे प्यारे बच्चों। चलो एक मिनट बच्चों, एम के गांधी ने बच्चों शुरू करा था। देखो नाम आया बच्चों यहाँ बिहार का, तो थोड़ी सी बिहार के बारे में बच्चों जानकारी लेते हैं, बिहार के बारे में बच्चों। यहाँ बिहार की अगर मैं बात करूँ क्या फेमस है बच्चों? लीची, बिहार की लीची फेमस है, बिहार की लिट्टी चोखा फेमस है, लिट्टा चौकी, लिट्टी चोखा बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों? तो क्या कहोगे यहाँ बच्चों? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो क्या कहोगे? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बिहार में बच्चों और क्या कहोगे आप लोग? ठीक है, नृत्य क्या फेमस है बच्चों? इसका नृत्य तो क्या कहोगे? जाट जाटिन, जाट जाटिन बच्चों। यहाँ क्या पड़ता है बिहार में? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? गया। क्या पड़ता है? गया। गया में क्या हुआ था बच्चों? भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता बच्चों, ज्ञान प्राप्त होता।
ठीक है। यहाँ मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, तो क्या कहोगे? नीतीश कुमार, नीतीश बच्चों कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार। यहाँ अगर और मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों बिहार की, देखो बिहार, बिहार बच्चों, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व बच्चों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व बच्चों, सबसे सर्वाधिक बच्चों, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सॉरी, सर्वाधिक बच्चों जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका बच्चों? तो क्या कहोगे? बिहार का। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका बच्चों? बिहार का। सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता बच्चों किसकी है? बिहार की। सबसे कम साक्षरता किसकी बच्चों? बिहार की। यहाँ देखो बिहार से बच्चों क्या फेमस है? एक तो लीची फेमस है बच्चों, यहाँ का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है बच्चों। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है यहाँ से? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों। और नृत्य क्या है बच्चों? इसका जाट और जाटिन इसका नृत्य है, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है बच्चों यहाँ के? नीतीश कुमार। और उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ बच्चों गया, तो गया क्या है बच्चों? भगवान बुद्ध को क्या होता है बच्चों? ज्ञान प्राप्त होता है गया में। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय भी कहाँ पड़ता है बच्चों? आप लोगों का बिहार में। और चंपारण आंदोलन भी बच्चों शुरू कहाँ हुआ था? आप लोगों का बिहार में। तो तीन कटिया पद्धति का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? चंपारण आंदोलन से। कौन सा आंदोलन से? चंपारण आंदोलन से। स्क्रीन शॉट लें बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो, नौवां सवाल होगा बच्चों आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल होगा। और उसके बाद बच्चों 10वां सवाल होगा। देखो 9वां सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, बहुत प्यारा सा सवाल है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बच्चों किस पशु का चित्र अंकित है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर, मोहरों पर किस किस पशु का चित्र अंकित है? किस पशु का चित्र बच्चों अंकित है? किस पशु का चित्र अंकित है? ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों घोड़ा, घोड़ा। सेकंड बच्चों बैल। थर्ड मेरे प्यारे बच्चों हाथी, हाथी। और फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, शेर। क्या कहोगे? शेर। अब बड़े ध्यान से समझना बच्चों, जो मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा, ठीक है। चलो, यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, देखो हड़प्पा को क्या कहा जाता है बच्चों? हड़प्पा को, तो हड़प्पा की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल। इसे क्या कहोगे बच्चों? आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता। आधे आधे ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल की सभ्यता, पहली बात बच्चों, आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता। दूसरी बात बच्चों कांस्य सभ्यता, ठीक, दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? कांस्य सभ्यता। तीसरी बात क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? कांस्य सभ्यता। तीसरी क्या कहोगे बच्चों? नगरीय सभ्यता। क्या कहोगे? नगरीय सभ्यता बच्चों, नगरीय सभ्यता। उसके बाद बच्चों जो यहाँ हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें बनाई जाती थी बच्चों, मोहरें, ये किसकी बनती थी? तो क्या कहोगे? सैलखड़ी की। किसकी बनती थी बच्चों? सैलखड़ी की। सबसे पहले खोजा गया नगर भी बच्चों कौन सा? सबसे पहले खोजा गया नगर बच्चों, खोजा गया नगर। तो सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा? तो क्या कहोगे बच्चों? हड़प्पा। क्या कहोगे? हड़प्पा। हड़प्पा किसने खोजा था बच्चों? 1921 में। और 1921 में किसने खोजा था बच्चों? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ये कहाँ पड़ता है बच्चों? हड़प्पा। तो आज के समय में क्या कहोगे बच्चों? पाकिस्तान। कहाँ पड़ेगा बच्चों? पाकिस्तान में। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। उसके बाद बच्चों मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो भी कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? पाकिस्तान। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? पाकिस्तान। सुतके गैंडोर बच्चों, सुतके गैंडोर, सुतके गैंडोर बच्चों, गैंडोर। ये भी कहाँ पड़ता है बच्चों? पाकिस्तान। कहाँ पड़ता है बच्चों? पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ये भी कहाँ पड़ता है बच्चों? पाकिस्तान। कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? पाकिस्तान, ठीक है। इतनी बातें बच्चों आप सवाल से याद रखेंगे। चलो, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। अगर आपसे कहा जाए यहाँ बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की बच्चों पूजा की जाती थी? पशु की पूजा। तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, यहाँ कुबर वाला सांड, कुबर वाला सांड बच्चों, इसकी पूजा यहाँ की जाती थी। उसके बाद बच्चों किस देवता की पूजा की जाती थी बच्चों? किस देवता की? पशु तो कुबर वाला सांड था, देवता बच्चों आदि शिव। कौन बच्चों? आदि शिव, आदि शिव, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों हथियार, हथियार बच्चों, इनका प्रमुख हथियार क्या था बच्चों? कुल्हाड़ी। कौन सा था बच्चों? कुल्हाड़ी, ठीक है। इतनी बातें बच्चों। यहाँ देखो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों लिपस्टिक और जो क्या बोलते हैं बच्चों? काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियों का, काली चूड़ी बच्चों कहाँ मिली है? तो क्या कहोगे? कालीबंगन। कहाँ कहोगे बच्चों? कालीबंगन। ये कालीबंगन कहाँ पड़ता है? राजस्थान। कहाँ पड़ता है बच्चों? राजस्थान। तो इसकी इतनी बातें बच्चों याद रखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी बच्चों? खोज, खोज। तो क्या कहोगे? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। दया
दयाराम साहनी ने कब खोज करी थी बच्चों? 1921 में। कब खोज करी थी? 1921 में। इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखेंगे। देखो सवाल क्या था, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस पशु का चित्र अंकित है? तो क्या कहोगे बच्चों? बैल। क्या? बैल। किस देवता का चित्र मिलता है बच्चों? तो क्या कहोगे? बैल। इतनी बातें बच्चों सवाल से याद रखेंगे। और आज का बच्चों लास्ट सवाल होगा जो आप सबके लिए बड़ा ही प्यारा सवाल होगा, क्योंकि यहाँ से बच्चों सवाल बनेगा ही बनेगा। देखो रोज आप इतना करते रहो बच्चों, नए नए सवाल मैं आप लोग सबको लाता रहूंगा। ये नहीं कि बच्चों देखो उतना ही मैटर लो जितना आप लोग एक दिन में बच्चों कर सको। ये नहीं कि लिख तो दिया बच्चों हम लोगों ने 10 पेज, उसे फिर हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ की बोर्ड की 1 घंटे की पढ़ाई बच्चों कम से कम 4 घंटे में याद होगी। कितने घंटे में? 4 घंटे में। चलो यहाँ अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बड़े ध्यान से बच्चों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत बच्चों किस राज्य से हुई थी? बेटी बचाओ बच्चों और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत बच्चों, योजना की शुरुआत कहां से हुई? कहां से हुई बच्चों? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है आप लोगों का हरियाणा, सेकंड प्यारे बच्चों यूपी, थर्ड प्यारे बच्चों मेघालय, और फोर्थ क्या होगा बच्चों? असम। फोर्थ क्या होगा? असम। देखो बहुत प्यारा सा सवाल है, बेटी बचाओ बच्चों बेटी पढ़ाओ। सबसे पहली बात, अगर मैं महिला लिंगानुपात की बात करूं बच्चों, महिला लिंगानुपात सन 2011 के अनुसार सर्वाधिक बच्चों कहां का था? सर्वाधिक देखो बहुत सारे सवाल लिखूंगा बच्चों। सर्वाधिक कहां का था? तो क्या कहोगे बच्चों? केरल। लेकिन सबसे कम, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में बच्चों पूछा गया। सर्वाधिक बच्चों कम, सबसे कम कहां का था बच्चों? तो क्या कहोगे? हरियाणा। क्या कहोगे बच्चों? हरियाणा। तो हरियाणा में बच्चों कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी बच्चों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बच्चों, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब होती है बच्चों? 22 जनवरी सन 2015। और कहां से शुरुआत होती है बच्चों? हरियाणा से। कहां से शुरुआत होती है बच्चों? हरियाणा से। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए स्वच्छ भारत मिशन बच्चों, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब होती है बच्चों? तो क्या कहोगे? 2 अक्टूबर सन 2014। ठीक है, इसे बच्चों दोबारा मिशन मोड के तहत बच्चों, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसे बच्चों मिशन मोड के तहत इसका नया नाम क्या रखा गया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। तो क्या रखा गया? निर्मल भारत अभियान बच्चों। ठीक है, क्या इसका, इस स्वच्छ भारत मिशन का जो बच्चों दूसरा नाम क्या है? तो क्या कहोगे? निर्मल भारत अभियान बच्चों। ये दोबारा स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। कब स्टार्ट होगा निर्मल भारत अभियान? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बड़े ध्यान से, ये कब स्टार्ट होगा बच्चों? 2023 और 2024 के बीच बच्चों। 2023 में स्टार्ट है बच्चों और 2024 के बीच बच्चों रहेगा। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों 100वीं स्मार्ट सिटी बच्चों, 100वीं स्मार्ट सिटी, तो क्या कहोगे? शिलोंग। क्या कहोगे बच्चों? शिलोंग। ये बात भी याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इस बार का स्वच्छ शहर, इस बार का स्वच्छ राज्य बच्चों, स्वच्छ राज्य, तो स्वच्छ राज्य कौन सा? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? महाराष्ट्र। इस बार बच्चों इसने एमपी को फेल कर दिया। सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बच्चों? महाराष्ट्र। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों स्वच्छ शहर, इस बार कौन कौन से हैं? तो क्या कहोगे? उज्जैन बच्चों, उज्जैन। और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? सूरत। दूसरा क्या कहोगे? सूरत मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सुलभ शौचालय बच्चों किसने शुरू करे थे? सुलभ शौचालय बच्चों। तो क्या याद रखोगे बच्चों? बिंदेश्वरी पाठक बच्चों। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस राज्य से होती है बच्चों? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? हरियाणा से। किससे होती है? हरियाणा से बच्चों। देखो बच्चों ये थे आप सबके लिए बहुत ही प्यारे से सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों। 10 सवाल और 10 सवालों के अंदर बच्चों देखो कितने सवाल। तो प्यारे बच्चों लाइव क्लास मेरे प्यारे बच्चों आप सबको कैसी लगी बच्चों? अगर ये लाइव क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों लास्ट में जरूर लिख देना। और प्यारे बच्चों बेल आइकन और उसके बाद सब्सक्राइब का बटन तो बच्चों जरूर दबाएं, और वीडियो को बच्चों पूरा देखें, क्योंकि एक या पौन घंटे में क्या जाता है बच्चों? 1 पौन घंटे की जीके है। और उसके बाद बच्चों देखो आपका कितना रिवाइज होता है। जो आप क्लास में पढ़ते हो और यहाँ बच्चों उसका रिवाइज होता है, तो जिंदगी में बच्चों बहुत ही कम ऐसा चांस होगा बच्चों जब आप इसे भूलोगे। तो प्यारे बच्चों अगेन हंसते हुए मेरे प्यारे बच्चों विदा लेना चाहूंगा। कल फिर मिलूंगा मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।